क्लासिक हिंदू को रहते हैं। हाँ जी, क्लासिक हिंदू। हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर पिछली बार भी बात हुई थी, आपको याद आ गया? ज्यादा नहीं आ रहा, कुछ बोलेंगे तो आएगा याद। बोलो भाई। हाँ सर, वो मैंने आपको कहा था भाई, आज के दिन में हिंदुओं को दो तरफा अटैक हो रहा है। एक तो जो हाँ आपको फॉलो कर रहे हैं फैशन में, हाँ हाँ मुलैद, हिंदू मुलैद, जिनको हाँ। पता नहीं है। अच्छा। और दूसरे ये जो अपने टूनी उन्नीस भाई। इकट्ठे होके आ रहे हैं, और ये, उन्नीस। हाँ, ये अपनी हाँ। जान में तो साहब ये करते हैं भाई, हम इसको कर रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये जिस चीज से मतलब क्या करें अब? मुसलमानों में दिक्कत होगी वो चीज। अब दिक्कत क्या है कि इससे ना गलत पिक्चर जाती है जी, हिंदुओं हम्म। की भी और इनकी, मतलब इंडिया की भी। अब मतलब क्या है, दो दो तरफ, तो इससे मतलब काफी, अब मेरी दिक्कत क्या है साहब, मेरे को अगर मैं वो ये कहता हूँ भी मुसलमानों के कारण ये हो गया, तो वो भगत बना देते हैं। और जब भक्तों के बारे में कुछ बोलो तो वो आपको ये लिब्रांडू बना देते हैं कि भाई तू तो लिब्रांडू है, तूने तो काऊ के बारे में बोल दिया और ये बोल दिया अब आपको हमारी तकलीफ का एहसास हुआ? है कैसे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे साथ भी यही है। जब वही। हम जब हम भक्तों को एक्सपोज करते हैं तो हमें जिहादी बोल देते हैं। मुसलमानों को कहते हाँ हैं तो जी। हमें भी, तब वो हमें हिंदू एजेंट कहते हैं। तो बेड़े गर्क तो दोनों तरफ हुए हैं। सच बोलने के लिए यही कीमत अदा करनी पड़ती है मेरे भाई। जी भाई। सही बात है जी। और क्या कहना चाहेंगे? अब दूसरी दिक्कत साहब हमारे ये हो गई कि अब इंडिया में साहब, अब कई चीजें क्या होती हैं कि सर वैसी नहीं होती जैसी कि वो रियल में होती है। हम क्या हेलो। मतलब? बोले बोले, क्या क्या मतलब, क्या क्या कहना चाह रहे अब सर जैसे, हैं? अब मैं बताता हूँ सर, जैसे इंडिया में साहब आप और ये बहुत सारे लोग कह देते हैं भी इंडिया में रेप और ये बहुत ज्यादा हो रही है ये चीजें। अब सर इसमें क्यों, वो इस पे इसके पीछे देते हैं भी, स्टैटिक्स देते हैं भी, आप में इतना हो गया। अब मैं सर आपको एक चीज बताता हूँ। बोले। हेलो। हाँ बोले बोले, हाँ बोले सर, जाओ इसमें यार। अब एक चीज, अब इसमें चीज ये होगी साहब, इंडिया में मैंने साहब इतने मुकदमे देखे हैं, इतने केसेस देखे हैं साहब, 98% मुकदमों में क्या होता है कि अफेयर चल रहा होता है। बाद में इंडिया में मतलब ये एक सिस्टम है कि हम्म। बाद में उनका ये होगी, दिक्कत होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको रेप का नाम दे दिया। अब 2% साहब मैं वो ले रहा हूँ जो छोटी बच्चियों के साथ में होते हैं, उसके अलावा 98% रेप के मुकदमे, जो मैं एज एडवोकेट कह रहा हूँ साहब आपको, मैंने देखा हुआ है चीजें। हालांकि ये बात मेरे को बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है भी यार, मैं रेप के मुकदमों को झूठा बोल रहा हूँ। केवल वही मुकदमे सच्चे हो रहे हैं सर जिनमें क्या है, या तो पीड़ित है जो बच्ची है, छोटा छोटा मतलब उसकी उम्र कम है, तो उसके साथ हो गया। बाकी साहब 95% मुकदमे झूठे आ रहे हैं। इससे इंडिया की मतलब बदनामी इतनी हो रही है भी, इंडिया में रेप ही रेप। मतलब मैंने आज तक सब सच्चा मुकदमा अपनी जिंदगी में पिछले 15 सालों में केवल 3-4 मुकदमे सच्चे देखे हैं जी। अब क्या है यार, अब इसमें मैं आपको क्या कहूं कि सच्चे से क्या मुराद है? क्या कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है? मतलब बरी नहीं करते आप उसमें, मतलब इंडियन कानून ही ऐसा है कि भाई आप में मतलब पहले सहमति है, बाद में उनमें किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया तो उसको रेप का नाम दे देते हैं जी। रेप इन द सेंस मतलब ये नहीं है भाई किसी ने जाके जबरदस्ती कर दी, नहीं, पहले उनकी सहमति है, बाद में उनकी किसी बात पे बिगड़ गई तो उन्होंने एक दूसरे पे मुकदमा कर दिया। नहीं तो कैसे हो सकता है कि इतने बड़े कंट्री में रेप ही ना होता हो? होते तो होंगे रेप। रेप हो रहे हैं साहब, हो रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हो रहे हैं, बट केवल वही हो रहे हैं जो मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब, लोगों को, जाने वालों को भी, इंडिया में जितनी पिक्चर बेकार पेश की जा रही है ना, उतनी बेकार नहीं है। ये आज के ऐसे दिन में मेजर लेडीज के नहीं हो पास सकता। में इंडिया में, नहीं, ये ऐसे मेजर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे मेजर नहीं हो सकता। लेडीज के पास में इतने राइट आप बोलते हैं। अभी हमने औरतों को सड़कों पे मार पड़ते हुए देखा है। अभी पिछले हफ्ते पता नहीं कि उल्टा लटकाया हुआ दरख्त के साथ। आप कैसे कह सकते हैं कि गांव देहातों में ये काम नहीं होता? है साहब, मतलब अभी वो तो साहब 135 करोड़ लोग हैं, हो जाते वही ना। हैं। तो हाँ बट ना, जो तो साहब मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरह आप ये पेंट पिक्चर नहीं कह सकते कि नहीं ये झूठे रेप है। औरतें मोस्टली रेप का झूठा इल्जाम कभी भी नहीं लगाती। उनमें ये एक माइनॉरिटी हो सकती है जो ये काम कर सकती है। मेजॉरिटी जो होती है जिनके साथ रेप होते हैं वो खुद नहीं आगे आती। तो ये आप कैसे कह हाँ, सकते हैं कि असल अब में तो नहीं साहब, ऐसे मैंने इसको मैं मान ही नहीं मैं सकता, क्योंकि साहब, पूरी दुनिया में इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में औरतों के साथ रेप होते हैं। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। कहीं पे कुछ थोड़े ज्यादा होते हैं, कहीं पे कुछ कम होते हैं, लेकिन रेप की बीमारी जो है ये मर्दों में है। और ये होता आया है, और आज के नहीं, ये हमेशा से होता आया। तो इसको वाटर डाउन नहीं किया जा सकता। अगर एक आधा कोई सारी झूठा केस भी निकल आता।
जितनी ज्यादा पिक्चर ये गलत पेश की जा रही है ना सर, उतनी नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब जो खबर आती है वो रेप होता है, वो लड़की, अभी वो एमबीए जो ग्रेजुएट थी, वो लड़की क्या वो झूठी है, वो अस्पताल में पड़ी हुई है। तो अभी एक पिछले हफ्ते की है, इस तरह के होते हैं वाकयात। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जितनी है उतनी नहीं हो सकती? ये तब आपके अंदर की आपको तकलीफ हो रही है कि इससे आप, मैं आपको ये कह रहा हूं, इससे आप लोगों की सोच से निकलना होगा कि इससे इंडिया की बदनामी हो रही है। ओ भाई, इंडिया दुनिया का नहीं साहब, मैं ये सेकंड नहीं मान लार्जेस्ट। रहा, मैं साहब ये कह रहा हूँ साहब बहुत हो रहे हैं, बट साहब जितनी मतलब ये कह और रहा हूँ मैं साहब, कैसे मेरे को कहोगे आपको आप? शर्म आ रही है बात बोलने पे, बट ये नहीं, भी ये एक पार्ट है कैसे साहब होगा? इस चीज का। जैसे मैं नहीं, आपको लेकिन सर आप एक नहीं, एग्जांपल आप ये देता नहीं हूँ। कह सकते। सर जैसे क्या हुआ सर, इंडिया में एक एंटी डोवरी एक्ट आया सर, मतलब जिसमें क्या है, दहेज लेने पे औरत औरत केस कर सकती थी। साहब आज के दिन में उसमें इतने झूठे मुकदमे हो रहे हैं, मतलब वो केस का जो था ना जी भाई, अब वो क्या उसमें अब मैन हरासमेंट होने लगे, एनजीओ बन गए जो आदमी को बचाते हैं झूठे इन केसेस से साहब, एंटी डोवरी के केस हैं जो, हाँ, मतलब इतने झूठे ज्यादा यार। राइट दे दिए वुमेन को। अच्छी बात है, अच्छी बात है, और देने चाहिए, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है हाँ ये बट मैं ये बताऊं सर, एक पिक्चर का दूसरा पहलू बता रहा हूँ सब आपको, जैसे क्या है, अब मैं साहब हिंदू धर्म के लिए, अब मेरे को ये लगता है यार ये हो रहा है, अब होता क्या है साहब, दोनों तरफ से गाली पड़ती है, जैसे आप कह रहे हो भी आपकी जो पीड़ा चल रही है भी आपको भी इसी चीज से गुजरना पड़ रहा है, भी आपको दोनों भी दोनों साइड से यही होता है भी ना, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी कुछ लोग जो सस्ते थे जिन्होंने थोड़ा फायदा लेना था वो अब क्या कर साहब, पहले तो वो मुसलमानों को लिए, अब वो हिंदू के तो वाह वाह करने लगे और मुसलमानों के लिए वो मुलैद हो गए जी। आपकी चलो बात ठीक सही है है। साहब, समझ रहे हैं बट चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।